मैं अंगद, वानर राज बाली का पुत्र, जन्म से योद्धा, धर्म से सेवक। अंगद के जन्म के क्षण पर पूरा किष्किंधा गूंज उठा। हर किसी को लगा एक असाधारण योद्धा जन्मा है। बचपन से ही अंगद में अद्भुत बल था। एक ही झटके में वह भारी शिलाखंड उठा लेता था। बाली स्वयं अपने पुत्र अंगद को युद्ध कला, गति और नियंत्रण का अभ्यास कराता था। बाली और सुग्रीव का संघर्ष जंगल को हिला रहा था। बाली की अपार शक्ति के आगे सुग्रीव टिक नहीं पा रहा था। उसी समय प्रभु राम ने धर्म के लिए अपना दिव्य बाण छोड़ा। दिव्य बाण बाली के हृदय में जाकर लगा और सब कुछ बदल गया। पिताश्री, मैं प्रण करता हूं, धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटूंगा। बाली के बाद सुग्रीव राजा बने, पर उत्सव के बीच अंगद के मन में केवल शोक और जिम्मेदारी थी। राम से मिलते ही अंगद को पहली बार शांति मिली और उसके भीतर निष्ठा का जन्म हुआ। राम के आदेश पर अंगद दक्षिण दिशा की खोज यात्रा का नेतृत्व करता हुआ वानर सैन्य के साथ निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद अंगद अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पहुंचा, जहां थकान थी। हनुमान ने अपनी दिव्य शक्ति जगाई और महाछलांग भरकर लंका की ओर उड़ चला। अंगद और वानर सैन्य लंका पर चढ़ाई की तैयारी में जुट गए। युद्ध अब दूर नहीं था। राम ने दूत बनकर लंका जाने का उत्तरदायित्व अंगद को सौंपा, क्योंकि वही योग्य और निर्भय था। अकेला अंगद रावण की विशाल सभा में पहुंचा, जहां हजारों राक्षस उस पर निगाहें जमाए थे। रावण, सीता को सम्मान के साथ लौटा दो, अभी भी विनाश टाला जा सकता है। वानर, मेरी सभा में चेतावनी देने की हिम्मत कैसे हुई? यदि शक्ति है तो मेरा ये पैर हिलाकर दिखा रावण। ये पैर क्यों नहीं हिलता? क्योंकि सत्य को कोई नहीं हिला सकता। जब मेरा पांव अड़िग है, तुम राम का सामना कैसे करोगे? लंका की सभा से लौटा हुआ अंगद केवल एक दूत नहीं, धर्म की अटल शक्ति का प्रतीक बन चुका था। उस दिन से युद्ध का परिणाम तय हो गया।